हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कनकेव मिरर लिया था, तो कनकेव मिरर के द्वारा हमने इमेज बनाई थी और जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसको हमने अलग अलग जगह पे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक है बच्चों हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखिए, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो सिचुएशन करनी है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पर। ठीक है, सेकंड करनी है हमने जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली सिचुएशन देखिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पर। तो कन्वेक्स मिरर है बच्चों, ये कन्वेक्स मिरर का मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, आउटवर्ड कर्व होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरफ क्या होगा बच्चों, ये ओपेक है। ठीक है, जिस तरफ हम पॉलिश करते हैं। अच्छा जी, ये क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया पोल। ठीक है, अगर हम देखिए इसको स्फेरिकल मिरर इस तरह मान लेते हैं तो ये इसका फोकस है और ये बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पर हमने जो रेज को इस तरफ से फॉल कराना है, इस तरफ से। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, तो हम यहाँ भी एफ और सी यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, एफ और सी, समझ रहे, ये समझने के लिए बस। अब करना क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। सपोज करो, देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, लार्ज डिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था, इसको क्या बोलेंगे, लार्ज डिस्टेंस, यानी कि काफी सारे डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों केस में दो पॉसिबिलिटी याद करनी है तुमने। सबसे पहली बात भी, जो इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगी तो बच्चों को पैरेलल रे आएंगी। ठीक है, याद रखना आपने, इन्फिनिटी से अगर कोई भी रेज आएंगी तो वो बच्चों पैरेलल होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो जैसे ये रेज आई, ठीक है, ये पैरेलल है, ये रेज आई, ये भी पैरेलल है, या इस प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में है तो ये भी पैरेलल रेज है। ये पैरेलल रेज बच्चों कहां से आती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो बच्चों पहले हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि पैरेलल रे जब भी आती है तो वो फोकस से निकल कर जाती है। पर फोकस से तो यहां से तो जाने की, यहां से तो जा नहीं सकती ना वो। ठीक है, तो यहां से क्या करेगी बच्चों, वो यह रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में क्या कर देगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। समझ में आया। तो और ये गई जो, ये वापस ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे, क्योंकि यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो है इस केस में, इस केस में। ठीक है, यहां आई भी जीरो है और आर भी क्या है, जीरो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है, ये तो वापस हो गया। रही बात इन दोनों की, ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मैंने बताई थी भी, जो भी पैरेलल रेज आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। अब यहाँ फोकस से तो जा नहीं रही क्योंकि आगे तो ओपेक है, तो ये बच्चों यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां मिला देंगे इसको, और ये रेज भी यहां मिलेगी, कहां मिलेगी, एफ पर। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी इमेज कैसी बनी है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है। तो यहां लिखेंगे, देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कैसी बनी है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज, इसको हम बोलेंगे पॉइंट साइज।
पॉइंट साइज। सेकंड क्या है, डिमिनिश साइज, और छोटा साइज बनेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और कहां बनेगी, कैसी इमेज बनेगी? अब ये देखिए, एक्चुअल में तो कहीं पर रेज मीट कर नहीं रही है, मिल नहीं रही है। ठीक है, तो जब रेज कहीं भी नहीं मिलती है तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है, आभासी इमेज है, वर्चुअल। और ये इमेज कैसी है बच्चों, ये इमेज कैसी है, ये इरेक्ट इमेज है, यानी कि सीधी इमेज। ठीक है, समझ में ना? देखिए पॉइंट साइज की बड़ी है, फिर डिमिनिश है, ठीक है, बहुत छोटा साइज है, और वर्चुअल है, और इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और कहां पर बनी है बच्चों, ये इसकी सिचुएशन पोजीशन भी तो बता देंगे कहां बनी है, फोकस। ठीक है, क्या लिखेंगे पोजीशन में, हम क्या लिखेंगे इसकी पोजीशन में, क्या लिखाएंगे, फोकस पर, एट फोकस। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 पॉइंट हमारे बिल्कुल ये याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है। जो पिछला क्वेश्चन था वो भी काफी बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, और 5 नंबर आपके बिल्कुल यहाँ पर ये कंफर्म हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ये पोल है और ये इन्फिनिटी है, इसके बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा मिरर है, और ये बच्चों हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पोल। अब ये इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सपोज करो यहां रख देते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों, ए बी ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने रेस को, अगर रेस हमने लेंस पर ना, ये सॉरी मिरर पर हमने उसको प्रोजेक्ट करना है, इंसिडेंट करना है। देखिए पहली तो हमारी रेस जाएगी पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये हमारा एफ है, और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका क्या बताया था मैंने बच्चों, जब ये पैरेलल रह गई तो ये कहां जाना चाहिए थी, इसको कहां जाना चाहिए था, एफ पर जाना चाहिए था। ठीक है, और ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा जी, दूसरी रेस क्या बताई थी मैंने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो जाएगी नहीं बच्चों। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेकर जाते हैं तो ये जाएगी। ठीक है, तो यहां तो ओपेक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा से देखिए, दोबारा हम एक बना देते हैं इसको। तो जहां पर बच्चों ये इमेजिनरी है, ठीक है, तो जहां पर ये मीट करेंगी, करती हुई दिखाई देंगी, वहां पर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, कहां बनेगी, यहां इमेज बनेगी। ये एफ से पहले यहां एफ है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, इमेज को देखिए। मैं बार बार आपको बता रहा अभी, जो पैरेलल रे गई है, पैरेलल रे कहां जाएगी, फोकस पर जाना था उसने, पर फोकस पर वो गई नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, यहां से वो टकरा कर वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, फिर वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाना था उसने, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कहां जाएगी, यहां फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये गई है और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो अब इमेजिनरी देखेंगे कहां ये एक्चुअल में मीट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां मीट करेंगे, समझ रहे बच्चों। अब इसके बारे में आपने लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां, इसकी पोजीशन क्या है, और सबसे पहले लिखेंगे हम स्मॉल साइज है, साइज लिखेंगे स्मॉल साइज। सेकंड कैसी है बच्चों, ये वर्चुअल है, एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही कहीं भी रेज, तो वर्चुअल है और सीधी है बच्चों। ठीक है, सीधी है ना, देखो ऑब्जेक्ट जैसे रखा था ऐसे ही इमेज बनी हुई है,
यानी कि इरेक्ट है, ठीक है। थर्ड पोजीशन कहाँ है इसकी, पी और एफ के बीच में है, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, पी एंड एफ। और एक और हम ये लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ये इमेज बड़ी हुई है। तो ये पॉइंट बच्चों आपके बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट बच्चों हम और भी क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो उन पर ये शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।